नमस्कार प्रिय छात्रों, आप देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा हेतु आईएमपी प्रश्न। ये प्रश्न 2019, 20 और 22 में आया हुआ है, तो हो सकता है 25 में भी आ जाए। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आपको लाइटली नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं। स्वागत है सबसे पहले आपका अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। हमारा आज का प्रश्न है, यदि साइन ए का बराबर है, साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का परिकलन कीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छा और आईएमपी क्वेश्चन है और कक्षा 10वीं के लिए बहुत आईएमपी भी है। तो सबसे पहले इसको हम देखिए किस तरीके से करेंगे। तो हमारा जो साइन ये है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको एक बेसिक तरीके से समझ लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, हमें साइन दिया गया है, लेकिन उसके पहले कुछ हमें आपको बताते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब बटे जो कर्ण होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बराबर। फिर हम बात करते हैं यदि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये कॉस थीटा का मान होता है। यदि हम इसकी बात करते हैं कोसेक की, कोसेक थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा हो जाएगा क्या, कर्ण बटे लंब। और कॉस का उल्टा होता है सेक, इसका होता है कर्ण बटे आधार। ये बेसिक है, मुझे आप सभी को आना चाहिए था, ठीक है। और यदि आपको पहले से पता है तो कमेंट करके बताइएगा। फिर है टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट का होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, ये क्या हो जाएंगे, ये हमारी हो जाएंगी जो इसके आधार पर ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। यदि ये आपको पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, एक चित्र बना लेना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक चित्र बना लिया। इस चित्र में आप देख सकते हैं हम इनके नाम दे देंगे ए बी सी। ये 90 अंश का कोण हो जाएगा। यहाँ पर ये थीटा कोण है। आपसे कहा गया है सबसे पहले तो हमें ये लिखना है दिया क्या है। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है, ये दिया है साइन थीटा या साइन ए बराबर 3/4। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ये साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो ये जो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है लंब। ये जो आप देख रहे हैं ये है कर्ण। और ये जो नीचे है ये है आधार जिस पर ये बना होता है। तो आपको लंब दिया गया है 3, कर्ण दिया गया है 4। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करना है, ज्ञात करना। ज्ञात क्या करना है, कॉस ए और क्या करना, टेन ए। ये हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। बहुत इजी है लेकिन पूरा व्यवस्थित देखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो तब त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका AB। ये कर्ण, हमें क्या निकालना है, देखिए कर्ण निकालना है। तो कर्ण, ये पाइथागोरस होता क्या है, सबसे पहले चलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ। ये होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, और ये बराबर होता है कर्ण वर्ग की। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यदि इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए आप देख सकते हैं, कर्ण क्या है हमारा AC है, तो यहाँ पर हम इसको पलट कर लिख लेंगे AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा। अब लंब क्या है, ये रहा लंब है हमारा BC, तो BC का वर्ग धन AC, सॉरी ये क्या है आधार, आधार है AB का वर्ग। अब हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए, हम इनके चलिए मान रख लेते हैं। AC का मान कितना है 4 का वर्ग बराबर BC, ये 3 का वर्ग है, ये आप देख सकते हैं 4 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग धन AB का वर्ग। इसको यही लिखा रहने देते हैं। 4 का वर्ग कितना होता है 16, 3 का वर्ग कितना होता है 9 धन AB का वर्ग। हमें ये मान निकालने किसके हैं AB का वर्ग बराबर, तो ये 16 यहाँ पहले से इसका पक्षांतर किया तो क्या हो जाएगा, ये चिन्ह परिवर्तित हो जाती हैं, प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 16 में से हमने 9 माइनस किया कितना आ जाएगा 7। ये तो हमें मान मिला किसका AB वर्ग का, लेकिन हमें चाहिए किसका है, हमें चाहिए है AB का। तो चलिए यहाँ पर आप देख लेते हैं, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे AB बराबर, तो AB ये देखिए यहाँ वर्ग है, इस साइड आएगा तो वो वर्गमूल हो जाएगा 7। AB का मान अर्थात आधार का मान हमें कितना मिल गया 7 मिल गया। तब हम निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं cos A। मैंने बताया था जैसे कि स्टार्टिंग में ही कि cos का मतलब होता है आधार, आधार मतलब AB बटे कर्ण क्या है AC, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा AB क्या हो जाएगा AB मतलब रूट 7 बटे AB कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो एक तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें निकालना है tan A बराबर, tan A क्या हो जाएगा हमारा BC मतलब लंब बटे आधार मतलब AB। तो आप देखिए BC कितना है 3 है, और आधार कितना है रूट 7, तो ये आपको निकल आए और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और यदि ऐसे ही क्वेश्चन आप चाहते हैं, बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो कमेंट करें, और पहली बार इस आपने देखा है तो इसको फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद अगले बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ।